औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज, चाँद, तारों का, दिन और रात का जिक्र फरमाया और फिर फरमाया कि कुल्लु शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हर एक चीज़ की हमने तफसील खोल कर इंसान के सामने रख दी, इंसान को बयान कर दी। और इसलिए बयान कर दी कि इंसान इसको समझ सके और उससे इस्तेफ़ादा कर सके। और खूब समझा इंसान ने, खूब इस्तेफ़ादा किया, लेकिन बहुत कुछ बाकी है, अभी पूरा नहीं समझ सका। आगे आयत नंबर, ये तो थी दुनियावी बात कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ये लवाज़मात इंसान को दिए और फिर उसको समझ बूझ दी और इससे फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया सूरज, चाँद, तारों से, और इंसान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। भरपूर मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इसी तरह जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके बारे में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दिए उससे भी फ़ायदा उठाया जाए तो क्या ही बात है। इतना भी उठा लिया जाए जितना दुनिया में उठाया तो फिर भी काफ़ी होगा, लेकिन आखिरत के लिए हम लोग बहुत गाफिल और लापरवाह हैं। फरमाया कि कुल्ला इंसान, हर एक इंसान के लिए हमने अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुकिही, हर एक इंसान के लिए उसका अमाल नामा हमने उसकी गर्दन में लटका दिया है। तायरा का मानी यहाँ अमाल नामा लिखा जाएगा। ताहिर का वैसे मतलब होता है उड़ने वाली चीज़, लेकिन यहाँ चिपके हुए ताहिर परिंदे को भी कहा जाता है, इसलिए कि कभी पर चिपकाए हुए और कभी खोले हुए। इसी तरह यहाँ भी कि इंसान का अमाल नामा जो उसके गर्दन में लटकाया जाएगा वो उसके साथ चिपका होगा, गर्दन में लटकाया जाएगा। अब ये कोई मामूली सा धागा नहीं होगा जिसको हम तोड़ देंगे और कहीं गुमने का चांस होगा, चुराने का, खुलने का चांस होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने लटकाया है। अब वो जानता है कि वो किस तरह लटकाया हुआ उसने और किस अंदाज में चिपका हुआ है वो इंसान के साथ। फरमाया कि हर एक चीज़ अमाल नामा इंसान के गर्दन में लटका दिया गया और उसके साथ चिपका हुआ है, खुद ही बढ़ता जा रहा है। और जो इंसान अमाल कर रहा है वो उसमें पढ़ते जा रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। तो क़यामत के दिन इंसान के सामने खुद खोल के रखा जाएगा और इंसान से कहा जाएगा इकरा किताबिका, इकरा किताबिक, अपनी किताब को पढ़। और इंसान अनपढ़ और जाहिल होगा और पढ़ा लिखा नहीं होगा, फिर भी वो फर पढ़ने लगेगा, अमाल उसके सामने खुद बोलने लगेंगे। फिर अमाल की वैल्यू है। फरमाया कि फिर उनकी ही वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन हमने इसका अमाल नामा इसका खोलना है और निकालना है इसके गले से। और फिर किताब यल्क़ाहा मंशूरा, और वो लिखा हुआ सारा रिकॉर्ड उसके सामने आ जाएगा और इंसान देख के हैरान हो जाएगा। और ये बात जगहों पे ये भी है कि यहाँ ये जिक्र हुआ है कि इंसान के गर्दन में अमाल नामा लटका दिया गया है। और ये भी है कि करामन कातिबैन का जिक्र है जो कि दाएं और बाएं बैठे होते हैं और वो भी इंसान के अमाल को लिख रहे होते हैं। और ऐसा भी मुमकिन है कि वो लिख के उसी अमाल नामे में डाल रहे हो, ऐसा भी मुमकिन है कि वो अपना रिकॉर्ड अलग रख रहे हों और ये खुद ही इंसान का अमाल नामा बढ़ता जा रहा है और गले में लटका हुआ है और बढ़ता जा रहा है और क़यामत के दिन खुलेगा। बहरहाल जैसे भी है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 2 महफ़ज़ आपके साथ लगा दिए हैं और आपके ज़ुबान से जो भी बात निकलती है वो उसको लिख रहे हैं। उस तरह भी इंसान के अमाल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। फिर आगे एक आयत में ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मकाम इल्लिय्यीन, जिसमें दफ्तर है उन लोगों के, नेक लोगों का अमाल, और एक मकाम दूसरे मुकाम पर बुरे अमाल जमा किए जाते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ तरीके से इंसान के अमाल नामे जमा करने का इंसान को इंदिया दिया कि इस तरह तुम्हारे अमाल नामे जमा हो रहे हैं। खुदा न खास्ता इंसान इतना गाफिल न हो जाए कि वो समझे कि कुछ हो ही नहीं रहा। जिस तरह के अमूमन आजकल कुछ लोग दलाइल देते हैं कि जब इंसान मर खप जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, तो वो हड्डियाँ उड़ जाएंगी, सुरमा बन जाएंगी, तो फिर कैसे गैस में तहलील हो जाएगा, तो फिर कैसे ज़िंदा होगा। तो मैं कहती हूँ कि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाहिलों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से सवाल किया जो सूरह यासीन में मौजूद है कि जब इंसान रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, हड्डियाँ हो जाएंगी, तो कैसे उठेगा। अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की देर है, इंसान को उठा लिया जाएगा
और फिर हिसाब उसका कितना अल्लाह इंसाफ वाला है कि हिसाब पढ़ के नहीं सुनाया जाएगा कि कोई समझे कि पढ़ने में किसी ने मिस्टेक कर दी होगी। जिस तरह दुनिया में अमूमन हम लोग कहते हैं कि उसकी हमारी दुश्मनी थी, सो उसने इस तरह के अल्फाज बोल दिए होंगे, कह दिए होंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि अमाल नामा खुद बोलेगा और इंसान को दे दिया जाएगा, इंसान खुद पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला को इस लिखे हुए रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के पास तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं, सेव हैं, और उन चीज़ों का हिसाब है उसके पास। ये लिखने का और ये गर्दन में लटकाने का और ये मकाम इल्लीजीन का ये जो तज़किरा है, ये इंसान की तसल्ली और सेटिस्फेक्शन के लिए है कि इंसान कभी नहीं समझा, कभी नहीं सुलझा, कभी नहीं मुतमईन नहीं हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए ये तमाम एहतमाम कर दिया। और फिर फरमाया कि किताब इंसान के सामने क़यामत के दिन निकाली जाएगी और उसको कहा जाएगा कि इक़रा किताबिक, अपनी किताब को पढ़, और कफ़ा बिनफ्सी का, और ये आपकी तसल्ली के लिए ये बात काफ़ी होगी। इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह फरमाता है ये आपकी अलैका यौम अलैका हिसाब, ये हिसाब और ये काम जो होगा वो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा काम है और तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ताकि इंसान इसको समझे, इसको पढ़े और इसको खुद अपनी आंखों से देखे। और उस वक्त इंसान कहेगा ये किधर, और याद आने लगेंगी उसको ये वो बातें जो वो करता रहा है, और याद आने लगेंगी तो इंसान परेशान भी होगा और सवाल भी करेगा खुद से कि कब ये मुझे ये याद नहीं है क्या ये काम मैंने किया हो। लेकिन फिर याद आहिस्ता आहिस्ता उसको याद आने लगेगी, जैसे सोए हुए से जाग रहा है। सवालनामा जो उसके साथ होगा, का अमालनामा जो उसके पास होगा, और वो जब बोल रहा होगा। एक जगह में ये भी फरमाया सूरह यासीन में कि इंसान के ख़त्म आला अफ़वाहिम तुकल्लिमुना अयदीहिम तशहदु अर्जुलुहुम, इंसान के मुंह पे मोहर लग जाएगी और उसके हाथ बोलने लगेंगे कि इसने मुझसे ये काम किया, और पाँव गवाही देने लगेंगे, पाँव गवाह हो जाएंगे, हाथ बोलने लगेंगे, हर उज़्व जिस्म खुद बोलने लगेगा। नहीं बोलेगी तो इंसान की ज़ुबान नहीं बोलेगी जो दुनिया में बोल रही है। दुनिया में अगर एक लफ्ज़ बोल रहा है कोई, वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग में रखा जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इंसान के कानों के साथ, इंसान की गर्दन के साथ उसका कैमरा और उसकी रिकॉर्डिंग रखी गई है, जो कि रिकॉर्ड होती जा रही है। और जब रिकॉर्डिंग ख़त्म तब होगी जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सहाबाए कराम के दौर में एक शख्स बीमार हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि इसका अमाल लिखते जाएं। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की तो फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि इसके अमाल लिखते जाएं, क़यामत को इसके सामने रखने हैं। और ये भी कि इंसान अच्छे अमाल करे तो अच्छे भी लिखे जाते हैं, बुरे करे तो बुरे भी लिखे जाते हैं। यही नहीं कि इंसान डर जाए और कहे कि उससे उसके बुरे अमाल लिखे जा रहे हैं और अच्छों का कोई हिसाब नहीं होगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा और जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा। इसी तरह अगली सूरत में दो ग्रुपों का जिक्र हुआ है, दाएं जानिब वाले और बाएं जानिब वाले, और साबिकून। और वो भी बड़ी इंटरेस्टेड और बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी खूबसूरत तफसीर पेश करती है कि दाएं जानिब वाले जो होंगे उनको अच्छा ये अमाल नामा जब इंसान को दिया जाएगा तो सरेआम दिया जाएगा। किसी को खोलने और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरे महफिल जिसको बाएं हाथ में अमाल दिया जाएंगे, अमाल नामा दिया जाएगा, तहरीर दी जाएगी, तो वो खोलेगा क्यों? उसको पता चल जाएगा कि बाएं हाथ में दिया गया है तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं होगा। और जिसका अमालनामा अच्छा होगा उसको दाएं जानिब में दिया जाएगा, दाएं हाथ में दिया जाएगा। और फिर दाएं हाथ वाले और दाएं तरफ वाले, बाएं तरफ वाले भी इनको कहा गया है। और फिर जब उनका अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो खुशी खुशी अपने आलो अयाल की तरफ लौटेगा और कहेगा कि मेरा अमाल नामा देखें। उसी के कुछ लोग होंगे, उन्हीं उसी ग्रुप के, उसी के रिश्तेदारों में जो कि बाएं हाथ में अमाल नामा ले चुके होंगे और वो सोग मना रहे होंगे। और दूसरी तरफ वो होगा जिसका अमाल नामा, सगा बाप, सगा भाई एक अमाल नामा दाएं हाथ में ले चुका होगा, वो खुशी खुशी दूसरे को दिखा रहा होगा। उसी का भाई बाप अमाल नामा बुरे हाथ में, बाएं हाथ में ले चुका होगा और वो परेशान होगा। और
सरगर्दा होगा और जगह जगह फिर रहा होगा कि कोई उसको एक नेकी दे दे, ताकि उसके अमाल का वज़न ज़्यादा इतना हो जाए कि बराबर आ जाए, और अल्लाह तबारक व तआला उसको रहम करते हुए दाएं हाथ में दे दे। लेकिन चूंकि उस वक्त हर एक के पास कम होगी तो एक दो कम होगी, या जो दाएं हाथ वाले जिनको दाएं हाथ में दिया गया है उनका दाएं हाथ में देने के काबिल इतना ही हुआ होगा कि जितना एक नेकी से उनके पल्ले में पड़ी होगी। सो ज़्यादा कुछ उनके पास होगा नहीं जो किसी को दे सके। अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन और खुश होंगे। जो लोग दाएं हाथ में अमालनामा ले चुके होंगे वो खुशियों में इतने मगन होंगे कि उन्हें दूसरों की याद नहीं होगी, और जो बाएं हाथ में ले चुके होंगे वो परेशानी में इस तरह सरगर्दा होंगे कि उन्हें किसी का होश नहीं होगा, किसी की फ़िक्र नहीं होगी। और फिर एक ग्रुप उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी रखा है, जो साबिकून और साबिकून जो आगे बढ़ने वाले अगला ग्रुप होगा, उसमें से पैगंबर, शहीद और सिद्दीकीन और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि उम्मतों में से चुने गए होंगे, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मेहरबानी किसी वक्त में हो गई होगी। यहाँ पर अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो अमाल इतने कर लेगा कि वो जन्नत का हकदार बन जाएगा, तो मुमकिन नहीं लगता। इसलिए कि इंसान के एक सांस के बदले में अगर वो पूरी ज़िंदगी नेक अमाल करता रहे तो एक सांस का बदला नहीं चुका सकता। लेकिन यह है कि इससे मायूस हो के ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इससे मायूस हो के अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन सबब ये बनते हैं अमाल, इसलिए बनेंगे कि सबब अमाल अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए अमाल किया जा रहा हो तो उसके अमाल खा कम भी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत देखेंगे कि ये दिन रात अपनी तरफ से लगा हुआ था और उसकी नीयत अच्छी थी। तो लैसल इंसान इल्ला मा सआ, जो इंसान मेहनत करता है वो उसको और उसका रिज़ल्ट मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करते हुए उसके अमाल में बरकत डाल देंगे। और अगर एक इंसान लापरवाही से अमाल करता ही नहीं है और अमाल को वैल्यू नहीं देता और ये समझता है कि अमाल मानी नहीं रखते, उसके लिए फिर उस जैसा अंजाम होगा जैसी उसकी सोच होगी। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि इंसान अपने अमाल की बेस पे जन्नत में जाएगा। अमाल नेमतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हदीस के मुताबिक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अमाल और नेमत को खड़ा करेंगे, नेमत बोलना शुरू हो जाएगी और अमाल सामने आना शुरू हो जाएंगे। कंपेयर करता जाएगा, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सवाल होगा नेमत का कि मेरे मुकाबले में तो इसने कुछ भी नहीं किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को माफ़ कर देंगे और उसको अपनी रहमत के साए में जगह देंगे, इसलिए कि उसने कोशिश की थी और अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म समझ के, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को समझते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर की पाबंदी करने की कोशिश की थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल में बरकत डाल देंगे। और अगर नाफरमानी, हर दर्मी और बगावत करेगा इंसान, तो फिर वो अमाल अगर कुछ करता भी है, या तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उसका सिला दे के चुका देते हैं, या उसके अमाल ज़ाया हो रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें समझ तक ना आए। इसका मतलब है कि अमाल कुछ ऐसे भी हैं जो नेक अमाल को ज़ाया कर देते हैं, कुछ हमारी हरकतें ऐसी भी होती हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला सबको नेक अमल करने, अपने मनपसंद अमल नहीं अल्लाह के पसंदीदा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।